बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धीमे धीमे बोलो, ज्यादा जोर मत लगाओ, ऐसे भी ठंड है ना, धीमे धीमे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बड़ा ही खूब आनंद काफी दिनों से बरस रहा है। तो कहते हैं ना कि आनंद जब बढ़ता जाता है तो वो किसका रूप धारण करता है? परम आनंद का रूप धारण करता है। तो आप परम आनंद की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, वो है श्री जी की कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा। जब जीवन में परम आनंद आना शुरू हो जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि श्री जी के संग में श्री ठाकुर जी भी हमारे जीवन में आ रहे हैं। आप सब बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अच्छा ये बताओ मुझे कि ठाकुर जी जल्दी किसको मिलते हैं? बोलो। पिछले 40 सालों से आप यहाँ आ रहे हो और परम आनंद रूपी सागर में आप डुबकी लगा रहे हैं। तो बताओ कि ठाकुर जी जल्दी किसको मिलते हैं? हैं जी? वो तो आते हैं और दिल से हम कब पुकारते हैं उनको? जब हमारा स्वार्थ होता है तब हम दिल से बुलाते हैं। सही बात है। जब हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है तब हम ठाकुर जी को दिल से बुलाते हैं। क्या कभी वैसे भी आपने दिल से प्यार से आवाज लगाई कभी आपको? जैसे हम अपने घर में बच्चों को आवाज लगाते हैं ना, ए माधव इधर आओ, लगाते हैं ना। तो कभी ठाकुर जी को भी आवाज लगाई, ए कनुआ इधर आओ, भोग वाले। हम तो केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, स्वार्थ हमारा होता है इसलिए प्यार से बुलाते हैं। हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, जी रब मिलना पढ़िया लिखिया ते गजनू यहाँ भी कितनी आयु वाले माताएं बैठी हैं, भाई भी एकदम बैठे हैं। तो बताओ आपको भगवान मिले? कभी स्वप्न में भी दर्शन दिए? बोलो ना जी, हक्की बक्की हो गई, क्या देख रही है? बोलो। नहीं मिले। कहती यदि बड़ी उम्र वालों को भगवान मिलते तो ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज केवल 5-5 वर्ष के थे, तो उनको नारायण ने आकर दर्शन कैसे दिए, कैसे इनको गले लगा लिया? फिर कहते महाराज जो पढ़े लिखे हैं ना उनको भगवान जल्दी मिलते। यहाँ कितनी डिग्री डिप्लोमे करने वाले बैठे हैं, क्या भगवान मिल गए? नहीं। यदि डिग्री डिप्लोमे करने वालों को भगवान मिलते होते तो वो हाथियों का राजा, जिसकी कथा आप सभी ने कल सुनी ना, वो तो पढ़ा लिखा नहीं था,
दिया था, फिर भी ठाकुर जी ने उसको बचाया। कहते हैं सुंदर सुंदर रूप वालों को भगवान जल्दी मिलते हैं, मिले कभी? यदि सुंदर रूप वालों को भगवान जल्दी मिलते ना जी, वो कुब्जा नाम सुना ना, भागवत जी में कुब्जा का नाम आता है, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, तो ठाकुर जी ने उसके हाथों से अपने मस्तक पर चंदन का लेप कैसे करवाया। फिर कहते हैं कि भगवान उनको मिलते हैं जिनकी उच्च जात बिरादरी होती है। कहते यदि उच्च जात बिरादरी वालों को मिलते तो विदुर जी महाराज जो दासी के पुत्र थे, तो उनके घर में जाकर विदुरानी के हाथों से केलों के छिलकों का प्रसाद कैसे पाई। यदि धन दौलत वालों को भगवान मिलते तो गरीबों के यहाँ जाकर भगवान प्रसाद न पाते। भगवान किसको मिलते? केवल और केवल उसको मिलते हैं जिसके मन में भाव होता है, जिसके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम होता है, जिन्होंने खुद को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, उसको भगवान जल्दी मिलते। अब ये नहीं कि सब लोग आप साधु महात्मा बन जाओ तब भगवान मिलेंगे, नहीं, आप गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के कितने ही ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया है। ऐसे है हमारे एक भक्त विदुर जी महाराज। प्रसंग चल रहा है भागवत जी में कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। कौरवों पांडवों को षड्यंत्र के द्वारा मारना चाहते थे, रोज नए नए षड्यंत्र रचते थे। तो विदुर जी महाराज वहां के राज्य मंत्री थे। धृतराष्ट्र जी को उन्होंने कहा कि महाराज आपका पुत्र जो दुर्योधन है ना, वो ठीक नहीं कर रहा, पांडवों को मारने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई षड्यंत्र रचता है, आप उनको समझा दें, क्योंकि एक विष रूपी बेल पर कभी भी अमृत रूपी फल नहीं लग सकता। आपसे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समझ लग रही है ना? तो ध्यान देते रहना, मैं बीच में पूछ भी लूंगी, ये ना हो कि पूरी कथा भी सुना दूं फिर बाद में कुछ पता ना लगे कि क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया। अब इधर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, कहते कि यदि एक नगर को सुरक्षित रखना है ना, उसके लिए यदि एक गांव को नष्ट करना पड़े तो कर देना चाहिए, और यदि एक परिवार का त्याग करने से यदि पूरा गांव सुरक्षित रहता है ना, तो उस परिवार को ही त्याग देना चाहिए, और यदि एक सदस्य का त्याग करने से पूरा परिवार सुरक्षित है तो उस सदस्य को ही हमें त्याग देना चाहिए। तो स्वयं दुर्योधन आपका पुत्र आपके घर में है, और दूसरी तरफ शकुनी मामा, बाहर की आंखें तो आपकी पहले नहीं है, भीतर की आंखों को शकुनी मामा ने अंधा कर दिया। अब जैसे ही विदुर जी महाराज ये बात कह रहे थे ना जी, तो ये सारी बात द्वार के पास खड़े होकर दुर्योधन जी महाराज सुन रहे थे। अब दुर्योधन ने सुना कि मेरे पिता को मेरे प्रति ही भड़का रहा है। अब भीतर आया क्रोध में, कहा ए विदुर, तुम मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है, मेरे घर का अन्न खा के मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। यदि तुम अपने जीवन को सुरक्षित चाहते हो तो यहाँ से अभय मंत्री पद छोड़कर चले जाओ। विदुर जी महाराज बेचारे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, दुर्योधन जी मुझे क्षमा करना, यदि मेरे द्वारा कोई गलत काम हो गया। लेकिन दुर्योधन कह रहे तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यत्र तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे वंश का ही नाश कर दूंगा। विदुर जी महाराज अपनी पत्नी सहित मंत्री पद को छोड़कर हस्तिनापुर से कुछ दूर एक वन में उन्होंने एक पर्ण कुटी बनाई और वहां पर रहकर भजन करना शुरू कर दिया। अब जब से हस्तिनापुर छोड़कर गए ना जी, तब से अन्न का एक दाना भी मुख में नहीं गया है, केवल फलाहार करते हैं। भाव से बोलो हरे कृष्णा हरे राम।
एक दिन विदुर जी महाराज किसी कार्यवश हस्तिनापुर में गए तो देखा सारी हस्तिनापुर बड़ी सुंदर सजी धजी पड़ी है। अब किसी से पूछा, भैया आज तो कोई उत्सव नहीं है, ना ही किसी का जन्मोत्सव है, ना ही कोई त्योहार है, तो हस्तिनापुर क्यों इतनी सजी धजी पड़ी है? तो उन्होंने बताया, आज ना कि यहाँ पे द्वारिकाधीश की सवारी आ रही है, रथ यात्रा आ रही है। अब विदुर जी ने जैसे ही सुना रथ यात्रा आ रही है, बड़े प्रसन्नचित्त हुए, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्नचित्त मन होकर अपने घर की तरफ भागे। अरे जैसे ही घर पहुंचे ना तो विदुरानी से कहा, यदि विदुरानी, उन्होंने कहा क्या बात है विदुर जी, आज बड़े प्रसन्नचित्त लग रहे हैं, आज कौन सी खुशी की बात है? तो उन्होंने कहा, देख ली आज हम हस्तिनापुर में ना हमारे प्राण वल्लभ द्वारिकाधीश आए। विदुरानी ने जैसे इसका बड़े प्रसन्नचित्त होकर नाचने लगी, आज हमारे द्वारिकाधीश आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद ही ना वो उदास सी हो गई। तो विदुर जी ने पूछा कि अभी तो तू प्रसन्न थी लेकिन अब उदास क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा, देखिए आपका मंत्री पद तो रहा ना है, मंत्री पद था तो पास जाकर उनके चरणों में हम प्रणाम कर सकते थे। तो विदुर जी ने कहा कि देखो जी, ठाकुर जी पद के भूखे नहीं हैं, पदार्थ के भूखे नहीं हैं। ठाकुर जी ये नहीं चाहते कि किसी के पास धन दौलत है कि मैं उसको दर्शन दूंगा, नहीं, ठाकुर जी तो केवल ये देखते हैं कि मेरे प्रति इसके मन में कितना प्रेम है, कितना भाव है, कितना वात्सल्य, कितना स्नेह है। तो चिंता मत कर, विश्वास रख मन में, ठाकुर जी हमें दर्शन अवश्य देंगे। दोनों पत्नी और पति पत्नी दोनों तैयार होकर हस्तिनापुर पहुंचे। अब देखा कि वहां तो तिल तल फेंकने की जगह नहीं है, चारों तरफ लोग ही लोग खड़े हुए हैं। अब दीवार के साथ सट के विदुर जी महाराज खड़े हो गए और विदुरानी भी खड़ी हो गई। अब एड़िया उठा कर देख रहे हैं और मन में क्या भाव चल रहा है। आइए यही भाव हम सभी मिलकर श्री ठाकुर जी के चरणों में हम भी रखेंगे और क्या कहेंगे, दीवाना हो तेरा काना, दीवाना हो तेरा काना, दीवाना हो तेरा काना, दीवाना हो तेरा काना, मुझे जाना तड़पाना।
चल रहा है कि दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। तो महाराज जब ये भाव चल रहा था तो अचानक से चारों तरफ से जय घोष ध्वनियां सुनाई देने लगी। बोली द्वारिकाधीश की जय हो, भगवान की जय हो। अब जैसे विदुर विदुरानी ने ये जय घोष सुना तुम्हारा जेड़ी उठा कर देखने लगे कि कहाँ आई द्वारिकाधीश की सवारी। अब सब लोग की वर्षा करनी शुरू सभी ने करी और जय घोष लगा रहे हैं। और इधर विदुर और विदुरानी की आंखें ठाकुर जी को ढूंढ रही है और ठाकुर जी की आंखें किसको ढूंढ रही है? किसको ढूंढ रही है? और विदुर और विदुरानी को उनकी आंखें ढूंढ रही है। जैसे श्री ठाकुर जी ने रथ पर बैठकर अपनी चारों तरफ आंखें घुमाई, दीवार के साथ सटके खड़े हुए विदुर और विदुरानी के आंखों से आंखें ठाकुर जी की मिली। विदुर और विदुरानी वहीं पर नृत्य करने लगे और विदुर जी कहने लगे, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ठाकुर जी अपने भक्तों को अवश्य देते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके चरणों में समर्पित हैं, वो कभी भी उनको अनदेखा नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे ठाकुर जी की शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और आंखों के इशारे में श्री द्वारिकाधीश ने विदुर जी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगा, भोग प्रसाद पाके जाऊंगा। अब विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देखो जी तुम घर जाओ, किसी भी वक्त कन्हैया आ सकते, तुम थोड़ी सी तैयारी कर लो। विदुरानी बाहर चली गई और विदुर जी उधर सभा में चले गए कि देखते हैं पांडवों के पक्ष में क्या फैसला होता है। तो महाराज जहाँ विदुर जी आसन के पास बैठते थे ना, आज सारी प्रजा के संग में जो है वहाँ नीचे बैठे हुए हैं। दुर्योधन ने बहुत सारा ठाकुर जी का स्वागत किया, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान उसके शान और शौकत पर नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने दिखावा किया। अब ठाकुर जी का ध्यान तो केवल और केवल विदुर जी की तरफ है कि मेरा विदुर कहाँ बैठा है। दुर्योधन ने कहा, प्रभु प्रणाम, मैं दुर्योधन आपको प्रणाम करता हूँ, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए, लेकिन आए क्यों, किस काम से आए? अब ठाकुर जी ने कहा, देखो मैं तुम्हें दुर्योधन नहीं कहूंगा, सुयोधन कहूंगा। अच्छा तुम ये मुझे बताओ कि ये जो पांडव है तुम्हारे भाई है? तो बोले हाँ जी। बोले सगे काका के बेटे? बोले हाँ जी। बोले फिर आधे राज्य के अधिकारी हुए ना जी? बोले ना, सुच्यमेव अग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, कि सुई की नोक के बराबर तक की जगह में बिना युद्ध के नहीं देने वाला। तुम तो आधे की बात कर रहे हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर तक की जगह भी ना दूं। अब जैसे ऐसी भाषा उसमें बोली, वहां पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बहुत सारे बड़े बड़े महारथी योद्धा बैठे हुए हैं। अब महाराज भीष्म पितामह ने उसके हाथ को पकड़ा, तुम्हें पता नहीं लगता किसके साथ कैसे बात करनी है, तुम कन्हैया के साथ कैसे बात कर रहे हो? अब दुर्योधन ने क्षमा प्रार्थना मांगी, क्या क्या पता है मैं शुरू से ऐसा ही है। अब इन बातों को छोड़ो, आप मेरे घर पे ना 56 भोग बनाए मेरी मैया गंधारी ने, आप उसका भोग पाना। तो उन्होंने कहा, देखो जी, दो परिस्थितियों में व्यक्ति भोग पाता है, पता है ना कौन सी होती है वो दो परिस्थितियां? या तो खाने वाले को भूख हो और पवाने वाले के मन में भाव हो, मुझे भूख है ना और तुम्हारे मन में भाव है ना। मुझे तो निमंत्रण आया विदुर जी के यहाँ से, मैं तो वहां पर भोग प्रसाद पाऊंगा। अब दुर्योधन कहते हैं, तुम्हें कब उसने बुला लिया? बोले उसका तो निमंत्रण पत्र आया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ तब आप जो है मेरे घर पे भोग प्रसाद पाना। अब महाराज इधर विदुर जी महाराज आंखों के इशारों से पूछे, मैंने कब निमंत्रण पत्र भेजा? और ठाकुर जी ने कहा, चुप बैठे रहो, मैं आऊंगा तुम्हारे घर में भोग प्रसाद पाने। विदुर जी ने उस सभा को छोड़ा, बाजार चले गए, माखन मिश्री लड्डू पेड़े बर्फी खरीदने लगे। इधर विदुरानी अपनी कुटिया में स्नान कर रही है और
जैसे ही लोटा सर पर डाली क्या बोले, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। इधर दुर्योधन से विदाई लेकर श्री ठाकुर जी नंगे पांव विदुर जी के घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए ऐसा कोई भक्त वत्सल भगवान मिलेगा जो नंगे पांव अपने भक्तों के यहाँ जाए। अब द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और कहा, काकी जी दरवाजा खोलो। तो महाराज अब तो विदुरानी मस्त है, स्नान करने में और नाम सुमिरन करने में। एक बार उसको आभास हुआ कि मानो कन्हैया मुझे पुकार रहा है। तो उसके मन में आया कि देखो 24 घंटे में कृष्ण 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 करती रहती हूँ, तो हो सकता है मेरे कान बज रहे हैं। अब जैसे स्वामी जी एक बात बता रहे थे ना, जय श्री राधे वाली, शायद आपको भी बताई होगी, बताई थी ना। हाँ, मेरे कान बज रहे हैं। विदुरानी भी वैसी कह रही है। फिर स्नान करना उसने शुरू कर दिया। अब फिर कन्हैया जोर से आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया, काकी जी दरवाजा खोलो, मैं कृष्ण द्वार पर आया हूँ। अब एकदम से ध्यान आया कि एक बार कान बज सकते हैं, 2 बार 3 बार, बार बार थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। अब महाराज ऐसी सुध बिसरी कपड़े बदलना भूल गई, सीधे दौड़कर दरवाजे पर गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, साक्षात द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े हैं। बोली द्वारिकाधीश की जय हो। अब द्वारिकाधीश को देखकर ऐसे ही खड़ी रह गई। अब 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, महाराज बहुत देर हो गई खड़े खड़े। अब ठाकुर जी ने कहा, देखो जी इतनी देर से खड़ा हो, काकी जी भीतर लेकर ना जा रही। कहा, काकी जी भीतर लेकर जाओगी कि यहीं पे खड़ा रखोगी। काकी जी को सुनाई, हाँ कन्हैया आप भीतर आओ। भीतर लेकर गई, बड़ा सुंदर आसन बिछाया। जैसे ठाकुर जी बैठने लगे ना, तो विदुरानी जोर से चिल्लाई, यहाँ मत बैठो। बोले क्यों काकी जी? बोली अच्छा नहीं है, तुम इधर बैठो आके। अब दाएं बाएं करते करते पूरा घर घुमा दिया। अब एक पलटा उल्टा वहां पड़ा हुआ था, ठाकुर जी की नजर उस पर गई। बोले देखा कि अब मैं ना बैठा तो पता नहीं, अभी तो घर ही घुमाया है, हो सकता है पूरा अपना गांव ना घुमा दे वो। अब ठाकुर जी जल्दी जल्दी उस पलटे पर बैठ गए और पेट पर हाथ फेरने लगे। काकी जी बोले हाथ तो नहीं है, मुझको तो जोर की भूख लगी है, ये हाथ नहीं है। अब एक कछुआ थारे लिए मैं परोसती हूँ। बड़ा सुंदर थाल सजाकर विदुरानी लेकर आई और उसमें कदली के फल रखे। कदली समझते हो, केले के फल सजाकर लेकर आई और सुंदर पत्तल लगाई। अब मन की आंखों से दर्शन करना कि कैसे कैसे भोग लगा रही विदुरानी। केला लिया, उसको छीला। अब बीज का जो भाग है दूर फेंकी जा रही है और जो छिलका है वो पर से जा रही है। अब विदुरानी तो ठाकुर जी के नाम में बावरी बह गई, लेकिन हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्त के भाव में बह गए। उनको भी कोई होश नहीं है कि छिलका है कि उसके बीच का फल है। वो उठा रहे और पा रहे, उठा रहे और पा रहे हैं। कुल मिलाकर 15-20 छिलके मेरे ठाकुर जी ने भोग प्रसाद पा लिया। इधर दौड़े दौड़े विदुर जी महाराज आए, ए विदुरानी दौड़ी दौड़ी बाहर गई। अरे हाँ काहे को हल्ला मचा रहे हो? तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी कर, द्वारिकाधीश आते होंगे, ये सजा ले थाल में। बोले द्वारिकाधीश आते नहीं होंगे, कब से आकर विराजमान है। बोले तूने कुछ भोग पकाया? बोले हाँ जी, केले के फलों का भोग को पालो, देख लो खुद दर्शन कर लो। जैसे विदुर जी महाराज भीतर गए तो पत्तल में 2-3 छिलके पड़े हुए थे और एक छिलका ठाकुर जी के हाथ में और मुंह में वो डाल रहे हैं। भाग कर विदुर जी ने ठाकुर जी के हाथ को पकड़ा। तुम ये क्या पा रहे हो? ये तो सठिया गई है, इसको तो कुछ पता नहीं है, ये तो बावरी बह गई है, तो तू क्या पा रही है? लेकिन तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम क्या पा रहे हो। बोले क्या पा रहे हो? बोले देखो केले के छिलके तुम पा रहे हो, फलों का बीच के जो फल है उसका तो ढेर लगा है, तुमने इतने सारे छिलके पा लिए, फिर भी तुम्हें पता न लगा कि क्या पाए। तो महाराज श्री ठाकुर जी ने कहा कि देखो जी, जैसे विदुरानी भाव में बह गई थी ना, मेरे नाम में बावरी बह गई, वैसे मैं भी भक्त के भाव में बह गया। मुझे भी पता नहीं लगा कि मैंने
क्या पाया और विदुरानी क्या परोसी, मुझे भी कोई ध्यान नहीं है। विदुर जी ने वो माखन मिश्री जो मेरे लेकर आए थे ना जी, वो भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी इसका भोग पाओ, ये छोड़ो। थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी ने उसका भोग पाया और विदुर जी से कहा, विदुर जी एक बात तो कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, आप कहे। बोले जो आनंद जो स्वाद विदुरानी के केले के छिलकों में था, वो आनंद वो स्वाद आपके लड्डू पेड़े बर्फी में नहीं है। वो उसमें स्वाद नहीं है। जो स्वाद मुझे विदुरानी के केलों के छिलकों में मिला, वो उसमें मुझे स्वाद नहीं मिला। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव रहित सारे, भाव से जो सिमरे मुझको, उसका बेड़ा पार। ठाकुर जी तुम केवल भाव के भूखे हो, आपके पास यदि 56 भोग नहीं है तो आप सूखी रोटी के ऊपर रख के आम का अचार रख दो और कह दो प्यारे पालो भोग पाओ, तो वो पाते हैं महाराज। यदि आपके मन में भाव नहीं है, आप उनके सामने 56 भोग भी कर दोगे तो वो पाना तो दूर, उसकी तरफ देखते भी नहीं। ठाकुर जी को दिखावा पसंद नहीं है। ठाकुर जी को क्या पसंद है? भाव पसंद है, निष्काम प्रेम उनको पसंद है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे केवल निर्मल मन भाता है। उनके सामने आप निर्मल होकर आ जाओगे ना, फिर देखना कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप इस प्रांगण में जैसे आपने प्रवेश किया, बेशक बाहर आपके मन में किसी के प्रति कोई विचार था, लेकिन जैसे ही प्रवेश किया ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी तो आपका मन बिल्कुल निर्मल हो। यदि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष लेकर ठाकुर जी के पास आओगे, ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस कथा से हमें केवल क्या शिक्षा मिलती है कि मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। जैसे विदुर के घर में विदुरानी के हाथों से केलों के छिलकों का उपमान कर सकते हैं, यदि हम ऐसे बनेंगे तो हो सकता है हमारे घर में भी वो आकर भोग प्रसाद पाए। भाव से बोलो हरे कृष्णा।